कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको दिखाते हैं सूबे की सियासत में कौन कौन से नए उतार चढ़ाव आ रहे हैं। आज बात करेंगे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की, जिन्होंने राम मंदिर के चंदे को लेकर बीजेपी पर जोरदार वार कर दिया। मिश्र ने बीजेपी से राम मंदिर के चंदे का हिसाब तो मांगा ही, साथ ही राम मंदिर को लेकर बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बीजेपी का महज चुनावी मुद्दा था, राम मंदिर बनवाने की उसकी कभी नीयत ही नहीं थी। बसपा महासचिव ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में बीजेपी का कोई योगदान नहीं और मंदिर निर्माण के नाम पर बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए जमा करा लिए हैं। कहाँ है वो पैसा, इसका पूरा हिसाब ब्राह्मण समाज जानना चाहता है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब सतीश चंद्र मिश्र जिस तरह से बीजेपी पर निशाने साध रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी की नीयत ही नहीं थी, मजबूरी में कर रही है ये सब कुछ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। किस तरह देखा जाए, क्या ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की नई कोशिश? लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन एक गाना याद आ रहा है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये सब काम तो हो गया, आरोप लग गए, सारी चीजें हो गई। ये जो बयान है इसमें कोई नयापन नहीं है, ये अभी से नहीं, ये 95 से यही आर्गुमेंट चल रहा है। कहाँ गया पैसा, हजारों करोड़ आए थे, गायब हो गए। अच्छा, आप दोनों ही बात कह रहे हो। आप ये कह रहे हो कि बीजेपी वालों का इस राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, नहीं है तो फिर पैसा कहाँ गया? फिर पैसे की बात कहाँ से, जब लेना देना कुछ है ही नहीं तो फिर पैसा बीजेपी वालों के पास कहाँ से आया? मैंने आप जो भी मन आएगा आप बोलोगे, बस इसलिए कि आपको मुसलमानों को वोट चाहिए। ये तुच्छ राजनीति ये सतीश चंद्र मिश्रा जो कर रहे हैं, आपको मुसलमानों का वोट चाहिए तो आप राम मंदिर के ऊपर लांछन लगा रहे हो। आपको मुसलमानों का वोट चाहिए तो ब्राह्मण समाज के पीछे आप अपनी गंदी राजनीति कर रहे हो। आपको मुसलमानों का वोट चाहिए तो आप रामलला के दरवाजे पे पहुंच जाते हो। आपको मुसलमानों का वोट चाहिए तो आप ब्राह्मण सम्मेलन करते हो। आपको मुसलमानों का वोट चाहिए तो आप तरह तरह के अनर्गल बातें आप करना चालू कर देते हो। ये आर्गुमेंट ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट कैसे इनके पाले में आ जाए उसकी कवायद है। अब वो कैसे, इनको तो कोई पूछ नहीं रहा, कोई साथ आ नहीं रहा। ब्राह्मण सम्मेलन कर लिया, फ्लॉप हो गया। सम्मेलन करने के बाद सर्वे भी आ गया, 63% से ज्यादा ब्राह्मणों ने कहा कि हम तो बीजेपी के साथ हैं। तो आप क्या करोगे? तो आप वही 1970 की राजनीति, ये जो पिछले जनरेशन के लोग हैं, ये सतीश मिश्रा जैसे लोग, दुनिया बदल गई, ये नहीं बदले, ये नहीं बदले। ये वही तमाशा जो बीपी सिंह किया करता था। मेरे पास ये स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है, एक पुड़िया लेकर के वो पूरा घूम गया, चुनाव भी जीत गया, सब कुछ हो गया। वो कौन सा नंबर है, कहां नंबर है, कुछ पता नहीं। वही नटवरलाल दिल्ली वाला, मुकेश अंबानी का नंबर है, कहां है नंबर? दूसरा शासनकाल चल रहा है, कहां है मुकेश अंबानी का नंबर? वो चुनाव के समय नंबर दिखाते और पब्लिक भी वैसे वो भावावेश में आ जाती है। अब होता क्या है कि पैसे का मामला ऐसा होता है कि आपने शक पैदा कर दिया, तो भाई हजारों करोड़ थे, गायब हो गया। आदमी हिंदुस्तान में तो एक फ्रस्ट्रेटेड कंट्री है ना, तुरंत लगता है ओ पैसा जरूर गायब हुआ होगा, जरूर गायब हुआ होगा। भाई कोई आधार है, कोई कुछ है, राजनीतिक मसला है, केस मुकदमा होगा नहीं। ये कह देंगे भाई बीजेपी वालों ने ले लिया। नाम लेकर के देखो, नाम लेकर के देखो कि भाई इस ट्रस्ट का फलाना आदमी, फलाना व्यक्ति जिसके पास आया, जो कैशियर है, उसके दस्तखत से जिससे पैसे निकल रहे हैं, उसका नाम लेकर के बोलो कि इसने चोरी की है, तब तो मर्दों वाली बात हुई, तब तो आरोप में कोई दम है। कहीं वो नाम इसलिए लिया जाएगा क्योंकि केजरीवाल पिछली बार नाम लेकर के फंस चुका है।
दनादन दनादन जो है फिर केस माफी मांगनी केस पड़ेगी, केस मा- होगा। जेल भी गया केजरीवाल, नाक रगड़ के माफी भी मांगी, माफीनामा भी लिख के दिया, उन तमाम लीडर्स को दिया जिनके खिलाफ उसने आरोप लगाए थे। वो तो जेटली साहब अब नहीं रहे, उनका दिल बड़ा था, माफ कर दिया। वो गडकरी ने माफ कर दिया। ये बड़े लीडर हैं, ये तो भी नए नए फुदकने वाले लोग हैं। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा क्या करना चाह रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, दिमाग दौड़ाया, सब कुछ लगाया कि 2007 में जिस तरह से पूरे ब्राह्मण हमारे नाम पे आ गए थे, इस बार फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। वो हो नहीं रहा। तभी तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज मांग रहा है हिसाब किताब। अरे पर ब्राह्मण समाज से तुम्हारा क्या लेना? तुम लीडर हो ब्राह्मण समाज के, वही तुम्हारे नाम पे तो ब्राह्मण समाज के लोग आ नहीं रहे हैं। आप मायावती के साथ हैं, आप बोलिए बीएसपी के लीडर हैं, ब्राह्मण समाज का नेता मत बनिए। अब ब्राह्मण समाज के नाम पे आप कह रहे हो। हुआ ये है कि ये पूरा फ्लॉप हो गया। ये तमाम जो इनका जो ब्राह्मणों को लुभाना है, फोन पे बातचीत होती होगी, भाई वहां पे कर लेते हैं, वहां पे हम लोगों ने प्लान किया था, आज तारीख बीत गई। मथुरा में भी होना था, बनारस में भी होना था, अलग अलग जगहों पे होना था। अयोध्या वाला फ्लॉप हुआ, उसके बाद ये लगातार फ्लॉप होता चला जा रहा है। ब्राह्मण समाज इनके पीछे है नहीं, तो अब क्या किया जाए? तो आपने आरोप लगा दिया। अब नाम इसलिए भी नहीं लेंगे कि मालूम चलेगा कि भाई ब्राह्मण समाज हिसाब मांग रहा है ब्राह्मणों से ही। तो ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? दो रीजन है। एक रीजन ये है कि मुसलमानों के उस भावनाओं को भड़काने का काम है जो दबी जुबान में अभी भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो गया, और जो लोग वहां पे मंदिर बना रहे हैं वो हमारे दुश्मन हैं, और दुश्मन के ऊपर आप आरोप लगाएंगे तो मुस्लिम खुश हो जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। और जो जितना गंदा आरोप लगाएगा, जो जितना आगे बढ़ चढ़ करके बोलेगा, उनको लगता है कि मुसलमान उसके तरफ उतना ज्यादा आ जाएंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने जमीन घोटाला, कहां भाई जमीन घोटाला कहां गया? अरे गया, मैं तो पहले दिन कहा जी, घोटाला तो तब है जब ये अरविंद केजरीवाल का वो जो पहलवान है संजय सिंह, उसी रेट में अयोध्या में उसी इलाके में उतनी जमीन खरीद के दिखा दे, उस रेट में वो जमीन। तब तो ये बात समझ में आए कि भाई मार्केट रेट ये है और आपने ज्यादा पैसे देकर के आपने जमीन को खरीदी है। बात बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। तो ये आर्गुमेंट धराशायी हो गया, कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया। कहा उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी, भाई आरएसएस चीफ को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, मीडिया वालों को खिला पिला दिया, टेलीविजन वाले दिखा भी देते हैं, वो पूरा अपना वो जो है वो माहौल आपने बना दिया। उर्दू अखबार में खास करके आपने छपवाया, बाकायदा उर्दू अखबार, तो वो आप तो कुछ भी छपवा दीजिए, वहाँ का धंधा अलग है, उर्दू अखबारों का धंधा भी अलग है। तो वहाँ पे वो छप गया, मुस्लिम इलाकों में पहुँच गई बात कि भाई आम आदमी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी वो राम मंदिर वालों को जो है तंग कर रही है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये सब काम हो गया, ये देर कर दी, लेट हो गया। तो एक रीज़न ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि इन प्रकार उनको चाहिए कि हम इस स्थिति पे पहुंच जाएं, मीडिया में माहौल बनाते हुए, हवा क्रिएट करते हुए, कि हम बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट में हैं। यही दो कंडीशन है जिससे मुसलमानों का वोट मिलेगा। और समाजवादी पार्टी और बीएसपी, जिस किसी को मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा वो मुश्किल से 20 सीट पा पाएगा। मेरी बात को याद रखिएगा, मुस्लिम वोट इन दोनों में से जिसे भी नहीं मिलेगा वो 20 सीट जाते जाते दम इनका फूल जाएगा, वो नहीं क्रॉस कर पाएंगे। और यही हताशा, यही चीज जो है ये लोग करना चाह रहे हैं। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इसीलिए नए नए मुद्दे, क्योंकि खुद के पास मुद्दा नहीं है इनके पास अब चुनाव में उतरने का। अब दिक्कत क्या है कि बीजेपी ने तो क्लियर कर दिया है कि भाई राम मंदिर उनका एक मुद्दा है, एजेंडा साफ है, उनका मुद्दा धर्मांतरण है। धर्मांतरण पे नहीं, लोग नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे।
तब ब्राह्मण समाज नहीं पूछेगा। भाई ब्राह्मण समाज तो उल्टा पूछना चाहिए सतीश चंद्र मिश्रा से कि ये बताओ कि ये जो धर्मांतरण का रैकेट जो चल रहा है उस पर तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारे नेत्री की राय क्या है, उस पर नहीं बोलेंगे। और ये जो आतंकवाद का जो मसला है, किस तरह से आंदोलन के नाम पे और जिस तरह से पकड़े गए हैं, उससे पूछे भाई अलकायदा और ये सब जो यूपी में पकड़े जा रहे हैं उसके खिलाफ बोलोगे? तो उसके खिलाफ ब्राह्मण समाज कुछ नहीं सवाल जवाब कर रहा है। इनको सिर्फ जो है राम मंदिर की पड़ी हुई है। तो ये तमाशा जो है वो ये भी पूछना चाहिए। भाई ब्राह्मण समाज तो ये भी बोल रहा है कि भाई देश के अंदर में वो जनसंख्या कानून लगना चाहिए यूपी में। जरा बोलिए जनसंख्या कानून के ऊपर, तब तो समझ में आए। तो ये तमाशाबाजी, ये सब देखिए, ये सब टायर्ड एंड रिटायर्ड किस्म के लोग हैं और इसलिए इनकी टायर्ड एंड रिटायर्ड किस्म की जो है रणनीति होती है जिसका आज के ज़माने में कोई असर नहीं है। ये लोग उस तरह के लोग हैं, मायावती के साथ, ममता बनर्जी के साथ गए, साथ में हाथ ऊपर उठा करके छपवा लिया, फ्रंट पेज में फोटो आ गई। इन लोगों को लगता है बस दुकान चल पड़ी, बहुत बड़ा काम कर लिया, कि बहुत बड़ा काम कर लिया, उसे चुनाव जीत जाएंगे, बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे, अपना मोर्चा बना लेंगे। खामखा आप लोग, आजकल बहुत ही कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है। ये लोग अभी बयानबाजी में फंसे हुए हैं और बीजेपी पूरी तैयारियां कर चुकी है, रणनीति तय है उसकी कि क्या करना है चुनाव में। मीटिंग चल रही है, आज भी मीटिंग चल रही है, 2 दिन मीटिंग चलेगी। वो किस चीज के लिए? विधानसभा। ये सारे जो पहले तो वेस्टर्न यूपी के सारे एमपीज और कल ईस्टर्न यूपी के सारे एमपीज के साथ बैठ के रणनीति तैयार हो रही है। कहाँ? दिल्ली के अंदर, कि कौन कौन सा एमपी अपने इलाके में जाकर के क्या क्या बातों को, किन किन मुद्दों को लेकर के जाएगा और लोगों को मोबिलाइज करना शुरू करेगा, लोगों के ग्रीवेंसेस को खत्म। ये लोग जमीन पे जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और ये अखबार की सुर्खियों में बनने के लिए उल्टे पुल्टे घिसे फिटे बयान दे रहे हैं जिसका न कोई पैर है, न सिर है, न पूछ है, कुछ नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, असल में जबान चलाने में मेहनत तो लगती नहीं है, ग्राउंड पे उतरेंगे तो मेहनत सही बात है, पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। और जबान चला लो मीडिया में, और इसलिए जो है वो, लेकिन मुझे तो आश्चर्य है इन लोगों के सिक माइंडसेट को देखते हुए। आपको मुद्दा बनाना है, मुद्दा बनाइए। राम मंदिर के ऊपर ही आपको मुद्दा बनाना है, दूसरा कोई मुद्दा आपको नजर नहीं आ रहा। अरे भाई, तुम लोग तो इतने बेशरम हो चुके हो कि तुम लोगों के लाख अपोज करने के बावजूद राम मंदिर बन रहा है और वहीं पे बन रहा है। राम मंदिर तो बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। पता नहीं लोग चाहते हैं। उसके बावजूद आप जो है पूरा का पूरा इस तरह की बात है। आप ये काम करोगे, देवबंद में कितने पैसे आ रहे हैं, कहां जा रहा है, नहीं जा रहा है, हिसाब किताब लोगे? है हिम्मत तो वहां पे तो आपके गिग्गी बन जाएगी। दो मौलाना सामने में आकर के डांट पिलाएंगे, सतीश चंद्र मिश्रा की पूरी जो है ना पत्तून जो है ना ढीली हो जाएगी, उसमें उनको शर्म नहीं आएगी। लेकिन आप राम मंदिर के ऊपर आप कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा पहुंचता है और राम मंदिर के ऊपर आरोप लगा करके निकल लेता है। ये तमाशा चल रहा है। ब्राह्मण समाज जो है ना इन सारी चीजों का बड़ा कायदे से हिसाब किताब सूद समेत लेकर के इलेक्शन के अंदर जो है वो हिसाब किताब करेगा। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो राम मंदिर के लिए चंदे के तौर पर इकट्ठा हुए हजारों करोड़ रुपए को लेकर बसपा जैसी बीजेपी पर सवाल उठाने वाली पार्टियां शायद ये भूल गई हैं कि ब्राह्मणों को रिझाने की उनकी ये चाल चलने वाली नहीं है। तभी तो ब्राह्मण समाज का नाम लेकर बीजेपी से चंदे का हिसाब मांगा जा रहा है। लेकिन बसपा चाहे कोई भी फॉर्मूला बीजेपी को घेरने को लेकर आए, लेकिन वो ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। तो आपको अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।